आगरा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित पुलिस के बचाव में उतर आई हैं। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। आगरा में पुलिस के बचाव में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित आ गई हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 को लेकर भाजपाइयों द्वारा किए गए उल्लंघन पर उन पर कार्रवाई हो। दरोगा और भाजपा नेता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को लेकर कुछ दिनों पूर्व नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था, जिसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थीं। इसी मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित अब भाजपा पर हमलावर हुई हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की और 188 की कार्रवाई की जाए। साथ ही तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर भाजपाई कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने और 188 की कार्रवाई को लेकर एसएसपी आगरा के नाम क्षेत्राधिकारी पिनाहट को कांग्रेस जिलाध्यक्ष आगरा मनोज दीक्षित ने ज्ञापन भी सौंपा है। हमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ भाजपा के कुछ गुंडे, कुछ दबंगई लोग सारी कोरोना वैश्विक महामारी में जो लोग उसका पालन कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कम से कम सैकड़ों की संख्या में, मैं तो कहती हूँ हजारों की संख्या में लोग गुंडई दबंगई दिखा रहे थे, जिसका कि आज पुलिस प्रशासन पूरा अच्छा काम कर रही है। इस कोरोना वैश्विक महामारी में लोग अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए जो भी सहायता बनती है वो भी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसी तरह से हमारे एक कोई दरोगा जी यहाँ के पिनाहट में जो तैनात हैं, वो अपनी जितेंद्र जी जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस ड्यूटी के दौरान कुछ लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने ये पूछा वजह क्या है। सिर्फ पूछने के कारण और इस तानाशाही सरकार, गुंडई सरकार में ऐसा कि पूछना गुनाह, एक पुलिस प्रशासन के ऊपर ही हमला बोला और उल्टा उनके ऊपर ही दबाव बना के उनको लाइन हाजिर करवाया। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस घटना की जानकारी हमारे जो एक आईना दिखाते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के लिए आईना दिखाते हैं, ऐसे हमारे पत्रकारों के ऊपर भी कुछ दबंगई गुंडई लोग जो भाजपा के हैं वो उनके उल्टी सीधी पोस्टर डाल रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, इतनी संख्या में लेकर अगर कोरोना को तुम महामारी को फैलाओगे या बचाओगे जनता को, तो आज जो उन्होंने जो सैकड़ों की संख्या में एकत्रित किया है, उन लोगों के जो थाने का घेराव, वो भी थाने पर एक पुलिस वाले के पुलिस पर प्रहार करते हुए उन्होंने जो गुंडई दबंगई दिखाई है, उसके खिलाफ हम लोग आज सीईओ साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि 2 दिन के अंदर इन भूमाफियाओं गुंडों के खिलाफ और लॉकडाउन तोड़ने के 188 की कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 दिन में अगर नहीं होती है तो अगले सोमवार को हम पूरी कांग्रेस पार्टी थाने पर धरने पर बैठेंगे। दूसरी बात, 2 मांगे हैं। एक तो 188 की कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी मांग है कि जिस दरोगा जी को उन्होंने लाइन हाजिर किया उनको वापस ले। ऐसे अगर इन्हीं की भाजपा के गुंडों के लोगों की हम मनमानी करते रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। आज कानून को हाथ में लेके ये काम कर रहे हैं सरकार के लोग, ऐसा नहीं होने देगी। ये कांग्रेस पार्टी पुलिस प्रशासन के इस वक्त साथ है कि बहुत गलत हुआ है कि एक उनके कहने से तुम लाइन हाजिर करवाओगे, तुम कहोगे तो तुम्हारा पानी भरेंगे, तुम कहोगे तो रोटी खाएगी पुलिस, ऐसा नहीं होने देंगे। पुलिस सबकी है, कानून की रक्षा करती है, कानून पे हमें विश्वास है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। मैं जगवीर सिंह, जिलाध्यक्ष जिला प्रमुख संघ जिला प्रमुख खंडौली। मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सभी अपने जिला आगरा के सम्मानित वासियों को और विधानसभा यदमापुर के वासियों को मैं इस तीनों महापर्वों की मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और मैं बधाई देता हूं। और एक अब निवेदन भी करना चाहता हूं, सुझाव भी है मेरा कि जो कोविड-19 का इस समय प्रकोप है अपने प्रदेश में, देश में और ज़िले में भी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कम से कम जो एक हमारा रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, भाई बहन का रिश्ता है, तो हमारी बहनें आना जाना तमाम आती हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम अपने वाहन से आएँ या किसी वाहन से आएँ, बस द्वारा या टेम्पो द्वारा, अपना मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का करें। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सैनिटाइज का प्रयोग करें। सैनिटाइज नहीं भी उपस्थित है तो साबुन का प्रयोग करें।
और इस अवसर पर यही मेरी शुभकामनाएं इस पवित्र त्यौहार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। मैं जेपी यादव, समाज सेवी, आप सभी को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व अभिनंदन करता हूं। त्यौहार को अपने परिवार के साथ भी मनाएं, लॉकडाउन का पालन करें। परिवार के लिए कोरोना से सुरक्षा जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम।